गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल भारतीय संविधान टेस्ट सीरीज ऑन 3 लेसन नंबर 3 एंड सीरीज 3। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द बेल आइकन इसको प्रेस कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से होने के लिए दोस्तों आपके दोस्तों की अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके दोस्तों। तो दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। तो दोस्तों तो चलते हैं अपने एक क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम लेकर के आपके लिए आए हैं क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि 21 तक हमने दोस्तों क्वेश्चन निकाल दिए हैं, यानी कि 21 से क्वेश्चन से जो पिछले क्वेश्चन है यानी कि 20 तक के जो क्वेश्चन है, तो दोस्तों उन वीडियो को हमने पहले ही अपडेट कर चुके हैं। पिछली 2 वीडियो में उनको देखिएगा दोस्तों, तब उसके बाद ये 21 क्वेश्चन अगला देखिएगा। मूल अधिकार ही चल रहे हैं दोस्तों, पार्ट अध्याय 3 चल रहा है हमारा, और टेस्ट सीरीज भी हमारे 3 ही है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो देखिएगा दोस्तों, अपनी पेन और कॉपी पेंसिल हाथों में लेकर के बैठिएगा दोस्तों, और नोट भी कीजिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, बंधुआ मजदूर यानी कि जो बंधुआ मजदूर हुए हैं वो अधिनियम संसद ने कब पारित किया था दोस्तों? इस अधिनियम को संसद ने कब पारित किया था? जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनको कब पारित, जो अधिनियम बनाया था तो संसद ने, तो कब पारित किया था? तो देखिए 1976 में दोस्तों इसको पारित किया था। 1976 में दोस्तों इसे पारित किया था संसद ने, और इसको पास करने के बाद ये लागू हो गया था, यानी कि 1977 से लागू हो गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है। तो देखिएगा दोस्तों, निम्न में से एक रिट न्यायालय में कार्यवाही ही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, यानी कि क्वेश्चन द्वारा फिर पढ़िएगा, इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी में। निम्न में से एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो दोस्तों आपके विकल्प ये है, चारों में से एक विकल्प आपको सही चुनना है, और सही चुन करके अपनी डायरी में नोट करना है। जैसे विकल्प आपका ए है परमादेश, विकल्प आपका बी है उत्प्रेक्षण, विकल्प आपका सी है प्रतिषेध, विकल्प आपका डी है अधिकार। अधिकार दोस्तों, तो अधिकार तो दोस्तों इसका विकल्प है आपका सी विकल्प है दोस्तों, प्रतिषेध। तो दोस्तों इसका जो विकल्प है आपका प्रतिषेध है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? दोस्तों बताइए, 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो संवैधानिक अधिकार है आपका, मौलिक अधिकार है, संबंधी अधिकार है, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन इसका आपका दोस्तों आप खुद जानते हैं कि कौन सा विकल्प है आपका। तो विकल्प आपका बी है दोस्तों, मौलिक अधिकार दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट करते रहिएगा, मैं फिर एक बार आपसे बता रहा हूँ कि आपको नोट करते रहिएगा दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की ही आधिकारिकता में आते हैं? तो देखिएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ही, यानी कि दोनों के अधिकारी मामले सामने आते हैं। विकल्प आपका ए है केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, और मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो देखिएगा, इसमें मूल अधिकारों के संरक्षण से ही दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय में इसको आधिकारिक मामले सामने आते हैं दोस्तों। तो आपका विकल्प आपका सी है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 आपका अस्पष्टता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, और 23 यही दोस्तों एक ऐसा है 24वां जो आर्टिकल है। देखिएगा 24वां एक अलग आर्टिकल है, जो 23वां जो आर्टिकल है अनुच्छेद, वो देखिएगा दोस्तों सी तो नहीं है, लेकिन 24 है, यानी कि 24 यानी कि टी आर्टिकल आपका है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन विधायन सत्ता पूर्ण पर नियंत्रण लगाता है?
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो दोस्तों आपका विकल्प आपका अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। तो आपका विकल्प कौन सा होना चाहिए दोस्तों? तो विकल्प आपका ए होना चाहिए दोस्तों, 24 दोस्तों, ये 24 जी दोस्तों बिल्कुल। चलते हैं दोस्तों 27 में क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारी वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक्स कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी, और प्रेस बेल आइकन भी दबा दीजिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, कल मैंने यही क्वेश्चन रखा था आपके लिए, आज फिर यही क्वेश्चन आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों के बारे में, तो इसलिए मैं दोबारा फिर रख रहा हूँ इस क्वेश्चन को ही। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो देखिए दोस्तों, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषा अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषा अल्पसंख्यकों को संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन का विकल्प आपका डी ठीक है दोस्तों, संवैधानिक निराकरण का अधिकार दोस्तों। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विद्या सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विद्या नियंत्रण पर सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है अनुच्छेदों में कौन विद्या? देखिएगा दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दोस्तों। तो आपका अनुच्छेद 13 के अंतर्गत है दोस्तों, क्योंकि इसमें ही 13 के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? बताइए दोस्तों। सोचने का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या मानक मकान का अधिकार? तो देखिए एजुकेशन ऑन राइट टू एजुकेटर, यानी कि जो होता है एजुकेशन का अधिकार, यही क्वेश्चन विकल्प है आपका ठीक है, शिक्षा का अधिकार। तो चलते हैं दोस्तों 30 के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 30 संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन है? तो यानी कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का जो नियंत्रण है वो कौन है? देखिएगा दोस्तों, संसद है, प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति वो, और मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय। तो इनमें से बताइए दोस्तों कौन है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में लोकसभा, राज्यसभा और संसद तीनों ही आते हैं, मंत्रिमंडल उसे बोलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सी विकल्प ठीक है आपका दोस्तों। 31 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 17 है दोस्तों। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए रखा है मैंने आपको, ये छुआछूत का जो संबंध है ये ज़्यादातर आता है दोस्तों, तो इसीलिए ही यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए। तो दोस्तों इसको याद रखना, नोट कर लेना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अधिकृत है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अधिकृत है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 13 से 36 तक, अनुच्छेद 15 से 39 तक, अनुच्छेद 16 से 40 तक। विकल्प आपका ए ठीक है दोस्तों, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार ही आते हैं, 12 से 35 तक। तो नेक्स्ट, तो देखिए दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों की तैयारी अच्छी हो सके दोस्तों। तो दोस्तों, और लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि आपकी और आपके दोस्तों की भी जो प्रतियोगिता परीक्षा हैं वो अच्छे से इसको कंप्लीट ही हो सकें। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा कल चैप्टर न्यू, यानी कि 4 चैप्टर आएगा, उसकी टेस्ट सीरीज 1 आएगी दोस्तों कल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।